गुड इवनिंग एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है प्लेन EM वेव इन ए नॉन कंडक्टिंग आइसोटॉपिक मीडियम। इसे आइसोटॉपिक डाइलेक्ट्रिक मीडियम भी कहा जाता है। तो चलिए समझते हैं। अ नॉन कंडक्टिंग मीडियम हुज प्रॉपर्टीज थर्मल एक्सपेक्शन, परमिटिविटी, रेजिस्टेंस etc आर सेम इन ऑल डायरेक्शन इन कॉल्ड आइसोटॉपिक डाइलेक्ट्रिक मीडियम। वी नो दैट मैक्सवेल फील्ड इक्वेशन आर, मैक्सवेल के 4 इक्वेशंस होते हैं। उसमें से फर्स्ट इक्वेशन है डेल ई वेक्टर इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन 0, डेल डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 एंड थर्ड है डेल क्रॉस ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डेल बी अपॉन डेल टी एंड फोर्थ इक्वेशन है डेल क्रॉस एच वेक्टर इज इक्वल टू जे प्लस डेल डी अपॉन डेल टी। फॉर ए नॉन कंडक्टिंग मीडियम sigma is equal to 0, so j is equal to sigma e into e is equal to 0 and rho is equal to 0 हो जाता है। d is equal to epsilon 0 e वेक्टर एंड b वेक्टर इज इक्वल टू म्यू h वेक्टर। ठीक है, जो अब नॉन कंडक्टिंग मीडियम रहता है ना, तो उसमें ना सिग्मा इज इक्वल टू 0 हो जाता है और रो इज इक्वल टू 0 हो जाता है। ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है, जो जे इज इक्वल होता है वो भी 0 हो जाता है। ठीक है, सो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग द मैक्सवेल इक्वेशन फॉर नॉन कंडक्टिंग मीडियम बिकम डेल ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि रो इज इक्वल टू 0 है हम लोग का, और डेल बी इज इक्वल टू 0 ही है, पहले से पता है। डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डेल अपॉन डेल टी, और यहाँ पर b इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू और h वेक्टर। ठीक है, डेल क्रॉस h इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस डेल डी अपॉन डेल टी इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल टी, और d इज इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन 0 और e वेक्टर। ठीक है, यहाँ पर j भी रहता है, तो j यहाँ से कैसे गायब होगा, j का जो मान क्या है हम लोग का 0 होता है नॉन कंडक्टिंग मीडियम में। ठीक है, अब देखते हैं इक्वेशन ऑफ प्रोपेगेशन फॉर मैग्नेटिक वेक्टर एच। तो प्रोपेगेशन क्या होता है मैग्नेटिक वेक्टर एच का, वी नो दैट डेल स्क्वायर एच माइनस म्यू 0 एप्सिलॉन 0 डेल स्क्वायर एच अपॉन डेल टी का स्क्वायर, इसके इज इक्वल टू क्या होगा, डेल स्क्वायर एच माइनस इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन वी स्क्वायर होता है। ठीक है, अब ये ऐसे कैसे रहेगा, डेल स्क्वायर एच अपॉन डेल टी के स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक, देखिए मैंने अभी बताया कि वी इज इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन रूट के अंदर म्यू एप्सिलॉन 0। ठीक है, इन फेस वेलोसिटी ऑफ EM वेव। सो तो यहाँ पर दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, वी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन ये स्क्वायर हो जाएगा तो ये कट जाएगा, तो म्यू एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग इसको इस साइड पक्षांतर करेंगे तो म्यू एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये नीचे में आ जाएगा तो 1 अपॉन वी का स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई, उसी को यहाँ हम लोग ने यहाँ पर पुट किया हुआ है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ प्रोपेगेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए देखते हैं क्या होता है, वी नो दैट डेल स्क्वायर ई माइनस म्यू 0 एप्सिलॉन 0 डेल स्क्वायर ई अपॉन डेल टी का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन वी का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर डेल स्क्वायर ई माइनस 1 अपॉन वी का स्क्वायर डेल स्क्वायर ई अपॉन डेल टी का स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या लेंगे, इक्वेशन 2 ले लेते हैं। ठीक है, लेट द EM वेव इज प्रोपेगेटिंग इन जेड डायरेक्शन, ओनली जेड डायरेक्शन में इसका प्रोपेगेटिंग होगा, तो क्या होगा, डेल इक्वल टू क्या होता है, डेल अपॉन डेल एक्स होता है प्लस डे आई होता है, फिर डेल अपॉन डेल वाई जे होता है, फिर डेल अपॉन डेल जेड के होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ओनली हम लोग को क्या लेना है, जेड डायरेक्शन के लेना है, तो जेड डायरेक्शन के लिए क्या हो जाएगा, डेल अपॉन डेल जेड, यहाँ पर के भी रहेगा। ठीक है, डेल स्क्वायर का क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो ये के हट जाएगा। ठीक है, तो डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आप लोग को। फिर क्या है, यूजिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 1। ठीक है, अब यहाँ ये 4 है, अब इक्वेशन 1 में हम लोग को क्या करना है, उसको यूज़ करना है। ठीक है, तो डेल स्क्वायर एच अपॉन डेल जेड स्क्वायर हो जाएगा माइनस
1/v² डेल स्क्वायर h अपॉन डेल टी का स्क्वायर इक्वल टू 0। जेड के लिए, क्योंकि ये जेड डायरेक्शन में हम लोग क्या कर रहे हैं, EM वेव का प्रोपेगेशन करा रहे हैं, ठीक है। अब वैसे ही क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर E अपॉन डेल जेड का स्क्वायर माइनस 1/v² डेल स्क्वायर E अपॉन डेल टी का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये हम लोग के मैग्नेटिक फील्ड के लिए है और ये हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, ठीक है। द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 5 एंड 6 वी गेट। अब मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम लोग जनरल सोल्यूशन निकाल रहे हैं, तो क्या होगा, एच वेक्टर इक्वल टू H0 ई के घात आई ब्रैकेट में KZ माइनस ओमेगा टी, ये क्या है, इक्वेशन 7 है। और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए E0 ई की घात आई ब्रैकेट में KZ माइनस ओमेगा टी, ये क्या है, इक्वेशन 8 है, ठीक है। वे where k is equal to 2 pi upon d is wave number partially differentiating in the equation 8 with respect to z we get, ठीक है। ये यहाँ पर जो k की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई अपॉन डी होती है, इसको क्या बोलते हैं, वेव नंबर बोलते हैं, ठीक है। अब इक्वेशन 8 को क्या करना है, हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना है, किसके रिस्पेक्ट में करना है, जेड के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो डेल ई अपॉन डेल जेड करेंगे, सो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E0 ई के घात आई KZ माइनस ओमेगा टी। अब जेड की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ पर आई और के भी हो जाएगा, ठीक है, इनटू में, ठीक है। अब डेल ई अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या है हम लोग की, ई वेक्टर है, तो यहाँ पर ई वेक्टर लिख देंगे और आई के लिखेंगे, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 8 से। सो डेल ई अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू क्या मिला, आई के ई वेक्टर, ठीक है। अब यहाँ से ई को हम लोग काट देंगे तो क्या मिलेगा, डेल अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू आई के बचेगा, ठीक है, इसको इक्वेशन 9 बोलेंगे। पार्शियली डिफरेंटिंग विथ इक्वेशन 8 विद रिस्पेक्ट टू टी के। अब टी के सापेक्ष करेंगे इक्वेशन 8 का डिफ्रेंसिएशन, तो क्या मिलेगा, डेल ई वेक्टर अपॉन डेल टी करेंगे, तो E0 ई के घात आई KZ माइनस ओमेगा टी। अब टी के सापेक्ष है तो यहाँ पर क्या बचेगा, आई माइनस आई ओमेगा बचेगा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हम लोग को क्या पता है, इक्वेशन 8 से क्या होता है, ई वेक्टर होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस आई ओमेगा ई वेक्टर, ठीक है। अब यहाँ से ई को काट देंगे तो डेल अपॉन डेल टी बचेगा इज इक्वल टू माइनस आई ओमेगा, ये इक्वेशन 10 है, ठीक है। अब ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड का देखते हैं। सो एस डेल इंटू ई वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, E0 होता है, ठीक है। सो यहाँ से हम लोग को डेल की वैल्यू क्या मिली थी, के वेक्टर डेल अपॉन डेल जेड मिली थी और ई की वैल्यू ई है, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब के वेक्टर आई के और ई वेक्टर, इसकी मतलब इसका के और डेल अपॉन डेल जेड का वैल्यू क्या मिला था, आई की और ई का ई, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को के इंटू ई इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से मैंने शो किया है सबकी वैल्यू। वी सो दैट के वेक्टर एंड ई वेक्टर, नहीं, के कैप एंड ई वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर अस के कैप पॉइंट इन जेड डायरेक्शन, सो देयर विल बी नो कंपोनेंट ऑफ ई वेक्टर अलोंग जेड डायरेक्शन। सो ई जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ई वेक्टर इज इक्वल टू ई एक्स आई और ई इज इक्वल टू ई वाई आई के लिए देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर डेल ई इज इक्वल टू क्या मिला, 0, डेल ई इज इक्वल टू 0 मिला है, ठीक है। अब डेल की वैल्यू क्या है, के इंटू डेल अपॉन डेल जेड, और हाँ सॉरी ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब के का के हो जाएगा और डेल अपॉन जेल जेड की वैल्यू क्या मिली है, आई के और ये एच का एच, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को के कैप एच वेक्टर क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, ठीक है। तो एच जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, और इसलिए हम लोग एच वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एच एक्स आई और एच वेक्टर इज इक्वल टू एच वाई जे लिखेंगे, ठीक है। अब हमें इंट्रिंसिक इम्पीडेंस निकालना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ई वेक्टर इज इक्वल टू ई एक्स आई लेंगे एंड एच वेक्टर इज इक्वल टू एच वाई आई लेंगे, ठीक है। तो इंट्रिंसिक इम्पीडेंस में क्या होता है, ई एक्स अपॉन एच वाई
इज इक्वल टू ओमेगा म्यू अपॉन के होता है। ठीक है, यहाँ से आई आई भी रहता तो आई आई क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, ये इक्वेशन 11 है। अब ई एक्स अपॉन एच वाई है और ओमेगा म्यू है। ठीक है, अब के की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई अपॉन लैम्डा होती है और लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन एफ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू को पुट करेंगे वी अपॉन एफ, तो ये एफ क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, वी नीचे है। ठीक है, अब ओमेगा के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से ओमेगा अपॉन वी हो जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू ओमेगा होती है, तो यहाँ से हम लोग के की वैल्यू क्या मिली, ओमेगा अपॉन वी। ठीक है, अब ई एक्स अपॉन एच वाई इज इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा म्यू अपॉन ओमेगा। अब भी की वैल्यू हम लोग पहले भी फाइंड कर चुके हैं, क्या होता है 1 अपॉन रूट के अंदर म्यू एप्सिलॉन 0। ठीक है, फिर ई एक्स अपॉन एच वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा म्यू हो जाएगा। अब म्यू, अब ये ऊपर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, रूट के अंडर म्यू एप्सिलॉन 0। अब यहाँ से ओमेगा ओमेगा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब म्यू अपॉन क्या मिलेगा, रूट के अंदर म्यू एप्सिलॉन। ई एक्स एच वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब म्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए अब हम म्यू को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से रूट म्यू इंटू रूट म्यू। ठीक है, और नीचे में हम लोग का क्या है, रूट म्यू और रूट एप्सिलॉन। ठीक है, तो म्यू से म्यू कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग को क्या मिलेगा, ई एक्स अपॉन एच वाई इज इक्वल टू रूट म्यू एप्सिलॉन वेलोसिटी ऑफ ई एम वेव। अब बी इज इक्वल टू क्या होता है, हमें पता है 1 अपॉन रूट के अंदर म्यू एप्सिलॉन। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग ये एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को एप्सिलॉन निकालना है, तो एप्सिलॉन आर और इधर चल जाएगा तो एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही म्यू आर इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू अपॉन म्यू 0 होता है, तो हम लोग को म्यू का वैल्यू ज्ञात करना है, तो म्यू 0 को इधर पक्षांतर करने से क्या हो जाएगा, म्यू इज इक्वल टू म्यू आर म्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को यहाँ पर हम लोग को पुट करना है म्यू और एप्सिल की वैल्यू को, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन रूट के अंदर म्यू आर म्यू 0 और एप्सिलॉन आर और एप्सिलॉन 0। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग म्यू आर और एप्सिलॉन आर को अलग कर लेंगे और म्यू 0 और एप्सिलॉन 0 को अलग कर लेंगे। ठीक है, अलग अलग रूट में, तो यहाँ से हम लोग को क्या मिल जाएगा, इसकी वैल्यू क्या होती है, हम लोग को सी की वैल्यू सी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर सी लिख देंगे और रूट के अंदर म्यू आर एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। ठीक है, म्यू आर ग्रेटर देन 1 एंड ई आर ग्रेटर देन 1। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, जो 1 से बड़ा होता है म्यू आर एंड एप्सिलॉन आर भी क्या होता है, 1 से बड़ा होता है। ठीक है, सो वी लेस देन सी। ठीक है, दिस इन आइसोट्रोपिक नॉन कंडक्टिंग मीडियम द वेलोसिटी ऑफ ई एम वेव इज लेस देन वेलोसिटी ऑफ ई एम वेव इन फ्री स्पेस। ठीक है, अब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं हम लोग। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द मेजर ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट रे व्हेन पासिंग फ्रॉम आर मीडियम टू अनदर। एन ये इसका ये एन नहीं है, ये ईटा होता है। ठीक है, इज इक्वल टू सी अपॉन वी हो जाता है, तो यहाँ से ईटा इज इक्वल टू सी अपॉन वी होता है। ठीक है, तो वी की वैल्यू हम लोग को क्या मिला था, सी हम लोग को भी की वैल्यू क्या मिली थी, सी अपॉन रूट के अंदर म्यू आर और एप्सिलॉन आर मिला था। ठीक है, तो यहाँ पर भी की वैल्यू को हम लोग पुट कर दिए हैं। अब सी से सी कट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा 1/1 अपॉन रूट के अंदर म्यू आर एप्सिलॉन, तो ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। बट फॉर नॉन कंडक्टिंग मीडियम म्यू आर इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट के अंदर म्यू आर, तो एन इज इक्वल टू रूट के अंदर क्या हो जाएगा, ये एप्सिलॉन आर बचेगा। ठीक है, अब इसका वर्ग करेंगे हम लोग, इसका वर्ग करेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, एप्सिलॉन आर मिल जाएगा।